हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10 के चैप्टर 10 सर्कल की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2। एमसीक्यू क्वेश्चन है पर सॉल्व तो करना पड़ेगा। ऐसे तो हम टिक नहीं लगा सकते हैं कि चार में से कौन ऑप्शन राइट है। ऐसे करके टिक लगाना तो उचित नहीं है। तो समझ लेते हैं कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है गौरी शंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, इन फिगर इफ टीपी एंड टीक्यू, ये रहा टीपी और ये रहा टीक्यू, आर द टू टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, दोनों टेंजेंट है सर्कल की, विथ सेंटर ओ, जहां पर ओ ए सेंटर है सर्कल का, और एक वैल्यू गिवन है एंगल पी ओ क्यू सेंटर पे बना हुआ एंगल गिवन है 110 देन पी टी क्यू मतलब ये वाला एंगल, हमें जस्ट सामने वाला एंगल फाइंड करना है कि उसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलिए देखते हैं क्या है। हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में हमें गिवन है टीपी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स। ठीक है सर। अब ओ उसमें क्या दे रखा है, सेंटर दिया हुआ है। तो हमें पता है कि रेडियस से टेंजेंट पर हम क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर डलता है। जब भी आप रेडियस को लेके जाएंगे कहां पर, टेंजेंट पे, तो वो हरदम क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर होता है। ये एक सिस्टम हमें पता होने चाहिए, पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था। जब भी रेडियस से आप जाएंगे कहां पर, टेंजेंट पे, तो हरदम क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। वो हम लिख देते हैं, we know that radius is perpendicular to the tangent therefore अब ये जो OP है वो किस पे परपेंडिकुलर है, TP पे। लिख देते हैं OP परपेंडिकुलर किस पे आ गया, टीपी पे। ये तो एक टेंजेंट पे दिख रहा है, दूसरा टेंजेंट छिपा हुआ है जिसका नाम है टीक्यू। तो हम लिखते हैं कि जो ओक्यू भी रेडियस ही है, ओपी रेडियस है तो ओक्यू भी क्या है, रेडियस है। तो ओक्यू परपेंडिकुलर किस पे हो गया अपने पास, टीक्यू पे। चलिए ठीक है, अब ये देखेंगे तो हमारे पास बन गया है क्वाड्रिलेटरल। चलिए इसकी कहानी पाते हैं। लिखते हैं इन क्वाड्रिलेटरल क्या लेना है हमें, OPTQ। नाम कुछ भी लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम अब यहाँ पर चार एंगल मिले, 1 2 तीसरा और चौथा, चारों के हम नाम लिख देते हैं। चलिए पहला लिखते हैं एंगल, क्या मिला है हमें, POQ। ये लीजिए, एक हमने लिख दिया POQ। ठीक है, दूसरा कितना आएगा बच्चों, हमें OPT लिख देते हैं। ये लीजिए OPT। नेक्स्ट क्या आएगा, OQT। ये लीजिए OQT। और लास्ट वाला जो हमें फाइंड करना है बच्चों, PTQ, वो हम फाइंड करने के लिए यहाँ पर लिखते हैं PTQ। कितना आएगा बच्चों, 360 डिग्री। चलिए ठीक है, POQ की वैल्यू कितनी गिवन है, 110। अब OPT पे जाएंगे तो कितना है बच्चों, परपेंडिकुलर 90। और OQT पे भी जाएंगे तो कितना है बच्चों, परपेंडिकुलर 90। तो OPT लिख देते हैं 90 डिग्री और OQT भी लिख देते हैं 90 डिग्री। और यहाँ मिलेगा PTQ किसके बराबर, 360। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम होता है 360, इसीलिए लिखा गया है 360। ट्राइंगल में होता है सम 183 एंगल्स का, क्वाड्रिलेटरल में कितना हो जाता है बच्चों, 360। ठीक है, तो यहां पर हम प्लस करेंगे 110 प्लस 90 200 प्लस 90 290 प्लस का एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब आगे ही चलते हैं, हम रखते हैं एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस का 290 डिग्री। तो एंगल PTQ हमें मिल गया 70 डिग्री। बॉक्स में डाल देते हैं। ये 70 डिग्री कहीं दिख रहा है क्या, ये रहा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी करेक्ट है
ये दिख रहा है, एक बार देख लें आपका आंसर सही विजिबल है कि नहीं है। बहुत ही बढ़िया, बहुत जगह थी, दिक्कत हो जाती है, नहीं तो कई बार हम नीचे तक आ जाते हैं तो पता नहीं चलता आंसर क्या है क्या नहीं है। तो PTQ हमें मिला है बच्चों 70, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चंस काफी शानदार होते हैं, तो प्रैक्टिस करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।